Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to UC Academy, the one-stop solution for your CAPF, CDS, FCAT and NDA exam. Welcome to our next session of Daily Current Affairs series. आज की क्लास हमारी 4 फरवरी 2026 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज की क्लास है. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने. विच स्कीम प्रपोज इन द यूनियन बजट 2026-27 टू स्ट्रेंथन इंडियाज इकोसिस्टम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजीज एंड बायोसिमिलर्स. कौन सी स्कीम है जो यूनियन बजट में पेश हुई है? इज इट बायो फार्मा शक्ति स्कीम, फार्मा विजन 2030, नेशनल बायो मैन्युफैक्चरिंग मिशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर बायोलॉजीज. सो 30 सेकंड का आपको पॉज है. आप 30 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर सोचो और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना. सो इस क्वेश्चन का करेंट आंसर है 1, बायो फार्मा शक्ति स्कीम. आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. द बायो फार्मा शक्ति स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 26-27. स्कीम की आउटले क्या है? ₹10,000 करोड़ अगले 5 साल तक. ठीक है. मोटिव क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज प्रोडक्शन इकोसिस्टम फॉर बायोलॉजीज एंड बायोसिमिलर्स. ठीक है. बस यही तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी का आप एक बार खुद से भी रीड कर सकते हो. चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. As of 31st December 2025, which Indian state has emerged as the largest contributor to India's renewable energy capacity? कौन सी बनी है इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में पहली स्टेट जो हाईएस्ट जिसके पास कंट्रीब्यूटर है? इज इट गुजरात, इज इट तमिलनाडु, इज इट राजस्थान और इज इट कर्नाटका? सो द करेक्ट आंसर इज, आपको 30 सेकंड का पॉज है, आप पॉज करें, आंसर जरूर सोचें. करेक्ट आंसर इज गुजरात. आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं गुजरात के बारे में. As of 31st December 2025, Gujarat become the largest contributor to India's renewable energy capacity. गुजरात कितनी परसेंट कंट्रीब्यूट करी है? 16.5%. यही दोनों डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला गुजरात लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गई है एंड देन 16.5%. ठीक है. इससे डिटेल आप एक बार खुद से भी इसको चाहो तो रीड कर सकते हो. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन. इन 2026 द 68th ग्रैमी अवार्ड हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? ऐसे क्वेश्चन आपको एफकेट में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा. इज इट न्यूयॉर्क, लॉस एंजलस, लॉस वेगस और शिकागो? सो द करेक्ट आंसर इज लॉस एंजलस. ध्यान रखना है, लॉस एंजलस में 68th ग्रैमी अवार्ड हुई थी. देखिए द 68th ग्रैमी अवार्ड हेल्ड इन लॉस एंजलस. ये सारे डिटेल दिए हुए हैं, कौन कौन सी विनर्स थी, ये सब आपको एक बार खुद से आपको स्टार मार्क लगा कर देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके CAPF CDS वगैरह में भी देखने को मिलते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. फोर्थ क्वेश्चन. विच टेक्नोलॉजी हैज बीन एडॉप्टेड अंडर इंडियाज डंप साइट रिमिडेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे आप DRAP कहते हो, फॉर साइंटिफिकली ट्रीटिंग लीगसी वेस्ट एट डंप साइट? इज इट प्रायोलाइसिस टेक्नोलॉजी, इज इट इनसिनरेशन टेक्नोलॉजी, इज इट लैंड फिलिंग टेक्नोलॉजी और ये है बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी? 30 सेकंड में आप जरूर सोचिए, बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर है बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी. क्या करेक्ट आंसर है? बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी. आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे आप DRAP कहते हो, इन नवंबर 2025. किस लिए? टू अचीव लक्ष्य जीरो डंप साइट बाई अक्टूबर 2026. ठीक है. लीगसी डंप साइट आर लॉन्ग स्टैंडिंग म्युनिसिपल वेस्ट साइट दैट कंटामिनेट सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड एयर एंड पोज फायर एंड हेल्थ hazard. ठीक है. बस आपको वही ध्यान रखना जो चीजें मैंने बताई है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं. हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, इनरोलमेंट चल रही है. इसमें आपको मॉक इंटरव्यू भी करवाई जाएगी, आपको ग्रूमिंग क्लासेस भी करवाई जाएगी, आपको जो भी करेंट इश्यूज है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी. और ये सारे वही फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या एक बहुत रेनाउंड फैकल्टी आपको ये सारी चीज़ों की तैयारी कराएंगे. सो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें. आप जल्दी से जाकर, हमारी ये कॉन्टैक्ट डिटेल है 990008975976, इस पे जाकर आप एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करें, सारी डिटेल मंगवाएं, देन उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एंड B2B एक्सपो 2026? इज इट ट्रांसफॉर्म, इनोवेट, इंप्लीमेंट, कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, फार्म टू फ्यूचर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2026? सो द करेक्ट आंसर इज कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को
क्रिएट। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका। IMMA is hosting the 6th National Crop Nutrition Summit and B2B Expo on 5th and 6th February 2026 इन कहाँ, मुंबई। समिट का थीम क्या था, कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, फोकसिंग ऑन पॉलिसी, इंडस्ट्री, साइंस एंड इनोवेशन इन क्रॉप न्यूट्रिशन। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन, विच स्टेट और सिटी हैज ऑपरेशनलाइज्ड इंडियाज फर्स्ट LNG। LNG क्या होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस डीजल ड्यूअल फ्यूल डीमू ट्रेन, पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट साबरमती, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली? सो द करेक्ट आंसर इज साबरमती। ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या है, साबरमती। इंडियन रेलवे हैज ऑपरेशनलाइज द कंट्रीज फर्स्ट LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल डेमू ट्रेन, कहां पे, साबरमती, अहमदाबाद में। द ट्रेन्स 1400 हॉर्स पावर कार्स वेयर कन्वर्टेड टू रन ऑन अ ड्यूअल फ्यूल सिस्टम। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज बीन ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री इन 2026। ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो। इज इट म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और यंत्रा इंडिया लिमिटेड? क्या ऑप्शन करेक्ट होगी? सो द करेक्ट आंसर इज यंत्रा इंडिया लिमिटेड, यही होगी इसका करेक्ट आंसर, जिसे रिसेंटली मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस कौन दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री दिया है। ठीक है, यंत्रा इंडिया लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, YIL हैज अचीव्ड मिनी रत्ना 1 स्टेटस विद इन 4 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन। बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर। इन 2026 निर्मला सीतारमन बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट हाउ मैनी कंसेक्यूटिव यूनियन बजट? ये आप लोग जरूर सोच के बताएंगे। इज इट 7, 8, 9 और 10? सो करेक्ट आंसर इज 9। 9वीं बार इन्होंने फाइनेंस बजट प्रोड्यूस किया है, बजट को प्रेजेंट किया है आपके लोकसभा के अंदर। The Union Budget 2026-27 has been presented on a Sunday, marking the first such instance in independent India. Nirmala Sitharaman has presented her 9th consecutive Union Budget, becoming the first woman finance minister to do so. ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन फरवरी 2026 सुनित्रा पवार हैज टेकन ओथ एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी आपको पता ही होगा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान। सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, बिकॉज इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। सुनित्रा पवार हैज टेकन ओथ एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सी बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एट महाराष्ट्र। सुनित्रा पवार हैज बीन अ सिटिंग राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हर एलिवेशन हैज फॉलोड द डिमाइस ऑफ महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। ठीक है, अजीत पवार का डेथ हुआ, देन ये आपके सुनित्रा पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल कुछ बात हुई है। आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव गवर्न्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बस यही आपको ध्यान रखनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर्स 2026? थाईलैंड मास्टर्स 2026 में वुमेन्स सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है? मलविका बंसोद, देविका सिहाग, अदिति भट्ट और त्रिसा जॉली। सो द करेक्ट आंसर इज देविका सिहाग। देविका सिहाग, देविका सिहाग, a 20-year-old बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम हरियाणा, वन द थाईलैंड मास्टर 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। बस देविका सिहाग आपको ध्यान रखना है, 20-year-old है और इन्होंने ही वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर 2026 को वन किया। सो ये रही आज की हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रेडिबिलिटी पे आप शक बिल्कुल भी नहीं करना, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स है वहीं से हम लोग ये सारी चीज़ों को पिक करते हैं, देन उसे 10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में देते हैं आपको। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, 9900088975 ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF एंड मल्टीपल डिफेंस एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद।